जय श्री कृष्ण। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही गरीब था, लेकिन भगवान का बड़ा भक्त था। एक दिन उसने सुना कि राजा ब्रज में श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बनवा रहे हैं और घोषणा कराई है कि जो भी व्यक्ति मंदिर निर्माण के कार्य में मदद करेगा, मतलब शारीरिक श्रम, मजदूरी या कारीगरी जैसे काम करेगा, उसे उचित पारिश्रमिक दिया जाएगा। बड़ी दूर दूर से लोग इस घोषणा को सुनकर आए और मजदूरी करने ब्रज में पहुंचे और काम करने लगे। वो गरीब ब्राह्मण भी मंदिर बनाने के काम में बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ ईंटें ढोने, नींव खोदने और पानी लाने का काम करने लगा। जब शाम हुई तो सभी मजदूरों को पारिश्रमिक दिया गया, लेकिन जब ब्राह्मण को पैसे दिए गए तो उसने लेने से इनकार कर दिया। ऐसे में कोषाध्यक्ष ने पूछा, अरे भाई, जब तुम्हें पारिश्रमिक नहीं लेना तो घर द्वार छोड़कर इतनी दूर क्या करने के लिए आए हो? तो वो बोला, जब यहाँ मेरे आराध्य भगवान कृष्ण का मंदिर बन रहा है तो मैं घर कैसे बैठा रह सकता हूँ। अब कोषाध्यक्ष ने बोला, चलो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अपना मेहनताना लेने में क्या हर्ज है? तुम बहुत धनवान हो क्या? ये सुनकर ब्राह्मण हंसने लगा और फिर बोला, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत गरीब हूँ। भिक्षा मांगकर अपनी आजीविका चलाता हूँ। जो कुछ भी मिल जाता है उसी में संतोष कर लेता हूँ। उसकी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। फिर कोषाध्यक्ष ने पूछा, लेकिन यहाँ जीवन निर्वाह कैसे करोगे? बिना पैसों के तुम्हारा काम कैसे चलेगा? तब उसने कहा, यहाँ भी भीख मांग लूंगा। जो कुछ भी मिलेगा उसी से मेरा काम चल जाएगा। और इस तरह वो हर दिन बड़ी लगन से अपना काम करता रहा। उसे ठीक से भोजन भी नहीं मिला। वो कमजोर हो गया, लेकिन फिर भी बिना किसी शिकायत के वो अपना काम करता गया। इसी तरह उसकी चर्चा पूरे ब्रज में होने लगी और राजा के कान में भी ये बात पहुंची। अगले दिन राजा स्वयं उससे मिलने पहुंचे और देखा कि वो दुर्बल ब्राह्मण कमजोरी की हालत में भी अपना काम करता जा रहा है। तब राजा ने उससे पूछा, तुम्हारा मुख पीला पड़ गया है, बीमार दिख रहे हो, तुम्हारे तन पर ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। ऐसे में तुम बिना पारिश्रमिक के काम क्यों कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? तो ब्राह्मण बोला, ये मैं कोई मजदूरी नहीं कर रहा हूँ। राजा ने पूछा, तो यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आए ही क्यों हो? वो बोला, पुण्य कार्य में मदद करने आया हूँ और मदद करने के पैसे नहीं लिए जाते। मैं कहीं भी भिक्षा मांग लेता हूँ, जो भी रूखा सूखा मिल जाए उसी से काम चला लेता हूँ। राजा नतमस्तक हो गए और बोले, प्रणाम ब्राह्मण देव, भगवान कृष्ण ने आप जैसे सच्चे भक्त के दर्शन करा दिए। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। मेरा मंदिर बनाने का संकल्प पूरा हो गया। आप मेरे साथ चले और मुझे सेवा का अवसर दे। ब्राह्मण राजा के महल में गया। राजा ने उसका सेवा सत्कार किया, उसे अपना राजगुरु नियुक्त कर दिया और बोले, अब ये मंदिर आपकी पसंद के अनुसार बनेगा। आप जैसा चाहे कार्य कराएं। लेकिन उतना ऊंचा पद पाकर भी उस ब्राह्मण ने मंदिर के निर्माण कार्य में सहयोग करना नहीं छोड़ा। प्रतिदिन पानी भरने और ईंटें ढोने का काम करता रहा, जब तक निर्माण कार्य पूरा नहीं हो गया। तो दोस्तों, भगवान के प्रति प्रेम और आस्था की ये मिसाल बेमिसाल है ना? अगर हम ईश्वर के लिए कुछ भी करते हैं, अगर उसमें प्रेम की भावना हो, तो ईश्वर भी हमें आशीर्वाद के रूप में ऐसी प्रतिष्ठा और सम्मान अवश्य देते हैं। जय श्री कृष्ण।